सुप्रभात साथियों, बड़ा 10 बड़ी खबरों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज तारीख है 13 जून और दिन है गुरुवार। बात करें आज के इतिहास की तो सन 1940 में आज ही के दिन देश के महान क्रांतिकारी उधम सिंह को लंदन में फांसी दी गई। उन्हें जनरल डायर की हत्या का दोषी ठहराया गया। जनरल डायर जलियांवाला बाग की त्रासदी के समय पंजाब का गवर्नर था और उधम ने उस हत्याकांड का बदला लेने के लिए जालिम की जान ली थी। आइए एक नजर डालते हैं आज की फटाफट 10 बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर यूपी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने स्वीकार किया कि भाजपा यूपी में कमजोर जरूर हुई है। हम अपनी कमियों पर मंथन कर रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता पहले हैं, मंत्री बाद में। उन्होंने कहा कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा कर देंगे और 2027 में जबरदस्त वापसी करते हुए प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद जिले की सुरक्षा व्यवस्था को अब और चुस्त किया जा रहा है। केंद्र सरकार अब यहां एनएसजी कमांडो यूनिट बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए भूमि खोजी जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से निर्णय पर मुहर लगने के बाद एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो यहां तैनात होंगे। इसे प्रचंड गर्मी का असर कहें या कुछ और, राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार कम हो रही है। बीते सोमवार को महज 63,000 लोग ही दर्शन करने पहुंचे। इसका असर राम मंदिर में आने वाले दान पर भी पड़ा है। रामलला को अर्पित की जा रही निधि समर्पण में 50% की कमी आई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां रोजाना 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करते थे, वहीं अब यह आंकड़ा 60 से 80 हजार के बीच पहुंच गया है। बलिया के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की रात ड्यूटी पर तैनात रेलकर्मी की जीआरपी के 2 जवानों ने पिटाई कर दी। इसकी खबर लगते ही रेलकर्मी कार्रवाई की मांग को लेकर लामबंद हो गए। सहायक स्टेशन मास्टर की शिकायत पर रेल विभाग के आला अधिकारी रात में ही सुरेमनपुर पहुंचे, जहां जांच पड़ताल के बाद दोनों जवानों को निलंबित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के कुछ जिलाधिकारियों से बेहद नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर मिली हार को लेकर अखिलेश ने यहां तक कहा कि जिन जिलाधिकारियों ने हराया उन्हें भूलेंगे नहीं। अखिलेश ने 3-4 जिलों का नाम लेते हुए वहां के जिलाधिकारियों को एक तरह से चेतावनी भी दी है। कहा कि इन अधिकारियों ने किसके दबाव में काम किया, क्यों बेईमानी की। केंद्र में तीसरी बार सत्ता की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी आएंगे। मोदी अब के किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जितिन प्रसाद अब केंद्र की जिम्मेदारी संभालेंगे। मोदी 3.0 सरकार में उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रियासी में आतंकी हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी सरहदें अभी भी पूरी तरह बंद नहीं है। वहां से घुसपैठ होती है। आतंकी हिंसा तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान के साथ सटी सीमा से घुसपैठ होती रहेगी। इस कृत्य को अंजाम देने वालों को दोज़ख का रास्ता दिखाएं, फारूक अब्दुल्ला ने इसकी कड़ी निंदा की। कार्यों में लापरवाही बरतना एक दरोगा को महंगा पड़ गया। डीसीपी सिटी ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। बता दें कि मुकदमे की विवेचना और सरकारी कार्य में लापरवाही के चलते चौकी इंचार्ज एनी बेसेंट विनीत यादव को सोमवार रात लाइन हाजिर कर दिया गया। बताया गया कि चौकी प्रभारी के खिलाफ अधिकारियों को कई तरह की शिकायतें भी मिल रही। इसके अलावा मुकदमों की विवेचना में लापरवाही बरत रहे थे और दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके प्रचंड गर्मी और भीषण लू की चपेट में हैं। देर शाम तक गर्म हवा के थपेड़ों से लोग हलकान रहे। सुबह के 9 बजते ही लू का एहसास होने लगता है। बुधवार को दिन के साथ रात भी सामान्य से काफी गर्म रही। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अभी राहत के आसार नहीं है। अभी अगले 3 से 4 दिन लोगों को यूं ही गर्मी और लू से जूझना होगा।